नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेज पर जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। जी हाँ, थोड़ा सा मुश्किल शब्द है ये अंग्रेज़ी का, लेकिन इसका अर्थ हम सभी जानते हैं। और प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है चीज़ों को टालना। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में करते हैं ऐसा कि कोई काम अगर हमको दिया जाए तो हम कोशिश करते हैं कि उसको टाल दें। हम बोलते हैं अभी नहीं, कुछ देर बाद करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। और बहुत बड़े बड़े महात्माओं ने, ज्ञानियों ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले कि काम को जल्दी से जल्दी किया जाए। कबीर दास ने एक दोहा भी लिखा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर काम करेगा कब। तो इसी प्रकार का कुछ अर्थ है उसका। और साथ ही साथ एक, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बचपन में भी एक कहानी पढ़ी थी। उस कहानी का मतलब था 5 मिनट में। वो कहानी का जो टॉपिक था उसमें एक लड़का होता है, वो हर वक्त उसके दोस्त आते हैं, चल खेलने चलते हैं, वो बोलता है 5 मिनट में। वो 5 मिनट कभी होते नहीं थे। फिर कोई कुछ बोलता है कि चलो पढ़ लो, नहीं 5 मिनट में। उसकी मम्मी बोलती है बेटा खाना खा लो, नहीं 5 मिनट में। फिर ऐसे ही उसको जादू के शोज़ बहुत पसंद थे, जो कहानी का क्लाइमैक्स होता है। तो एक जादूगर आ रहा होता है उसके स्कूल में। तो उसको सुबह उठाता है उसका पापा, बोलता है स्कूल नहीं जाना, बोलता पापा 5 मिनट में। और फिर वो 5 मिनट करते हुए 10-15 मिनट बाद उठता है वो। फिर वो नहा के तैयार होता है, हर चीज़ लेट करते करते, और लास्ट में जब वो स्कूल पहुंचता है तो तब तक वो जादू का शो ख़त्म हो चुका होता है। तो उस कहानी का मतलब वो बच्चों को एक सीख देने के लिए थी कहानी कि कोई भी काम जो है उसको टालिए मत, उसको उसी वक्त कर दीजिए, क्योंकि वही सबसे सही मौका होता है काम को करने का। और हमेशा की तरह इस टॉपिक पर आप हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं रजनीश पुरी जी। रजनीश पुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे धन्यवाद मुकेश जी। और नए कार्यक्रम में, और इसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये बताइए, ये टॉपिक क्यों चुना आपने आज के लिए? मुकेश जी, मैं जब आसपास आज के युवाओं को देख रहा हूँ, आपको पता ही है, मैं युवाओं से काफ़ी घिरा हुआ रहता हूँ। युवा मेरे पास सजेशंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए आते हैं। तो मैंने ज़्यादातर युवाओं में यही सबसे बड़ी समस्या देखी आज के युवाओं में, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन की। उन्हें अगर आप किसी काम के लिए कहें तो वो कहते हैं कल करते हैं, परसों करते हैं, थोड़ी देर बाद करते हैं। तो मुझे लगा मुझे उन युवाओं को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसके उनके जीवन पे क्या प्रभाव हो सकते हैं। और इसके अगर हम लॉन्गर रन में जाएं, अगर हम इसकी दूरदर्शिता रखें तो हम देखेंगे इसके बहुत ही बड़े गलत प्रभाव हमारे जीवन में पड़ सकते हैं। आप अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते अगर आप ये चीज़ करते हैं। जैसे उन्होंने दोहा भी कहा अभी एक कि कल करे सो आज कर, आज करे सो पल्ले होएगी, बहुरी करेगा कब। क्योंकि तब व्यक्ति वो खज्जल होना शुरू हो जाता है, जो हमारी भाषा में कहते हैं, और उसे समझ ही नहीं आता क्या करे वो। और वही एक कारण है कि लोग गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं लाइफ में, और वही चीज़ आगे चलकर उन्हें फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ें लाती हैं और लोग सुसाइड की ओर अग्रसर होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ देखी गई है लाइफ में आजकल। देखिए, बड़े बड़े लोगों के जिनके जो काम नहीं हो पाते, पेंडिंग रह जाते, उन्हें पता ही नहीं लगता जीवन में क्या करें, और वो गलत डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं लाइफ में। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन का अर्थ है जनरली वो है कि टू डिले समथिंग। जैसे हम कोई काम हमें अभी करना है तो हम उसे टालते हैं, उसे आगे करते हैं कि अभी नहीं कल करते हैं, कल नहीं परसों करते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है किसी भी व्यक्ति को असफल हो जाने में, कि वो जीवन में असफल हो जाता है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। इसके मैं आपको बताऊंगा कि कारण क्या हैं, लोग प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं, इसके हमारी लाइफ में इफेक्ट्स क्या हैं, और इसके ऊपर कैसे निकला जाए, इससे बाहर कैसे निकला जाए प्रोक्रेस्टिनेशन से। जी पुरी साहब, तो पुरी साहब ने बताया, एक मोटा मोटा आपको एक आइडिया दिया कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, और चीज़ों को टालना, बेसिकली चीज़ों को टालना और समय पे काम को ना करना, उसी को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। पुरी साहब, ये बताइए कि आपने भी रीजंस और उसकी बात की, तो क्या रीज़न क्या हो सकते हैं इस चीज़ के, क्यों लोग या हम भी करते हैं ऐसा? बिल्कुल काम को डिले क्यों करते हैं इस तरीके से? वो जो काम को डिले करने की बात है, उसका जो सबसे बड़ा कारण जो देखने में आया है कि जो हमारे युवा हैं, लोग हैं आसपास, हम लेज़ी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि इस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ हमारे लेट काम आएगी तो हम इसे आराम से करेंगे। और आप देखेंगे जब हम लेज़ी हो जाते हैं, आराम से करने की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो काम हमारे सिर पर आकर बैठ जाता है, तब फिर हम करने की सोचते हैं और हम फिर यहाँ वहाँ बौखलाकर कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। तो लेजीनेस इसका सबसे बड़ा कारण है। हमें उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्टिव बनिए, थोड़ा सा कोशिश करिए, चीज़ों को थोड़ा सा समय पे करने की कोशिश करिए। मैं तो ये सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए, क्योंकि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो जीवन में सबसे सफल होते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो एक्टिवनेस आप में आएगी, आपको पता होगा कि आज मैंने पूरा दिन क्या करना है, तो और आपके पास काम करने का समय भी ज़्यादा होगा अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो। सही बात है।
तो लेजीनेस जो है इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अपनी लेजीनेस को आप दूर भगाइए। आपको पता है क्या करना है मुझे, तो जल्दी उठिए और उठकर अपना काम शुरू कर दीजिए, मैं यही बोलना चाहूँगा। और जो लेजीनेस जब आप करते हैं और जब आप अपनी चीज़ों को टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और क्या होता है कि आप एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, और आप हड़बड़ाहट में काम करना शुरू करते हैं, और वो चीज़ आपका सेल्फ बिलीफ ही नीचे करती है। आप में चाहे कितनी भी क्षमताएं होंगी तो आपको जो सेल्फ बिलीफ है नीचे आ जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं ये चीज़ें और अच्छी कर सकता था, लेकिन समय के कारण मैं इसे अच्छी नहीं कर पा रहा। लेकिन वो बात समय के कारण नहीं होती, वो आती है हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत की वजह से, और उससे हमारा सेल्फ बिलीफ भी बहुत नीचे गिरता है। क्योंकि जब आप चीज़ें सही समय पे लेजी रहेंगे, आपको लगता है मुझे ये भी करना था, वो भी करना था, आप कुछ चीज़ें मिस कर जाएंगे। जब आप कुछ चीज़ें मिस करेंगे जाएंगे तो वो आपके सेल्फ बिलीफ को भी बहुत गिराती है। और जब आप लेजी हैं, लेजी होने की वजह से आपका सेल्फ बिलीफ गिर जाता है, और जब आपका सेल्फ बिलीफ गिर जाता है तब आपके अंदर डर पैदा होता है, और वो होता है फियर ऑफ फेलियर। क्योंकि जब आप किसी भी काम को करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देंगे जितना आपको देना चाहिए, तो आप में अवश्य ही फेल होने का डर जरूर आएगा। यू विल हैव अ फियर ऑफ फेलियर। और जो आपके अंदर जो फियर ऑफ फेलियर होगा वो आपको इनिशिएटिव करने से रोकता है, आपको आगे स्टेप्स लेने से रोकता है, और आप क्या है और लेजी हो जाते हैं, और आप उस के डर से, आप असफलता के डर से उस काम को और आगे ढालने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं कि मैं करना तो ये चाहता हूँ, करूँगा, लेकिन वो फियर ऑफ फेलियर जो है उस चीज़ को उनको रोकता है, वो चीज़ करने से रोकता है। और ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर होगा और आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे, आप देखेंगे वो लोग एक्सक्यूजेज देना शुरू कर देते हैं लाइफ में। फिर यार मैं ऐसा कर देता, मैं अच्छा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं साथ ये प्रॉब्लम थी, मेरे पास पैसा नहीं था, नहीं तो मैं ये कर सकता। देखिए ये सब एक्सक्यूजेज हैं। अगर आप हिस्ट्री में भी जाएं आप देखेंगे नो सक्सेस स्टोरी इज मेड इन फेवरेबल कंडीशंस, जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं। आप किसी भी सफल कहानी पे देखेंगे, आप वही देखेंगे जिसने ठेले से मर्सिडीज खरीदी है वही आदमी सफल है, जिसके डैड ने उसको पहले लेके मर्सिडीज दे दी है उसे हम सफल नहीं कहेंगे। बिल्कुल सर। सक्सेस वही होगी जिसमें आप यू कम फ्रॉम फेलियर टू द सक्सेस, जिसमें आप एक्सक्यूज नहीं, आप ये नहीं देखते कि आपके पास क्या नहीं है, आप ये देखते हैं कि आपको क्या चाहिए और आप उसके लिए काम करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये तो आपने 4 कारण बताया अभी तक बिल्कुल। प्रोक्रेस्टिनेशन के, और भी कारण होते हैं इस चीज़ के? बिल्कुल, और भी डेफिनेटली और बहुत से कारण मुख्य, जैसे 4 कारण तो मैं आपको मेन बता चुका हूँ। एक है हमारा लेजीनेस, फियर ऑफ फेलियर, पुअर सेल्फ बिलीफ और एक्सक्यूजेस। अब जो बाकी कारण हैं वो भी ऐसे हैं जो हमारे अंदर से हम खुद पैदा करते हैं। ये तो हो सकता है किन्हीं और कारणों से होते होंगे, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जो हम खुद पैदा करते हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण मैं सोचता हूँ वो है वी कीप वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम। वी कीप वेटिंग, हम ये कहते हैं कि जब सही समय आएगा तो कर लेंगे। अभी मैंने कुछ ग्रेजुएट्स को पूछता हूँ कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, वो कहते हैं सर ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो आज मैंने उनको उत्तर भी दिया, आज मेरे एक वर्कशॉप से तो मैंने उनको उत्तर भी दिया। मैं कहा बहुत सही, मैंने कहा यही वो लोग हैं, बहुत सही बोल रहे हैं, हमें ग्रेजुएशन करने दो फिर देखते हैं। मतलब वो ग्रेजुएशन करके वो देखेंगे और जिन्होंने करना है वो करते रह जाएंगे और वो सिर्फ देखेंगे ही। तो आप ये मत सोचिए कि ग्रेजुएशन के बाद देखते हैं, आप ये सोचिए कि ग्रेजुएशन के बाद आपको करना क्या है। ये बोलिए कि ग्रेजुएशन के बाद हम ये करते हैं। क्योंकि मेरे को एक लाइन याद आ रही है ना, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वही बात है, जो शेर जो खाकर छोड़ देगा शिकार के बाद वही बाकी लोगों को फिर मिलेगा। तो आप शेर बनिए, गिद्धड़ या वो गधे मत बनिए, जो बच गया वो खाएंगे आप। तो वो जरूरी, हमें पता होना चाहिए हमें करना क्या है। और जब ये कुछ चीज़ें हैं, जब हम टाइम कहते हैं कि लेट द राइट टाइम टू कम, तब हम काम करेंगे, वो चीज़ भी हमें प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए करता है। देखिए आपने कुछ भी करना है, आपको पता है आपने ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, तो आप उसकी तैयारी अभी से शुरू करिए। हम टालना शुरू कर देते हैं, जब सेकंड ईयर में होंगे तब करेंगे, फाइनल ईयर में होंगे तब करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, हमें देखते हैं जब हम उस लेवल पर पहुँचते हैं तब हम कहते हैं हो उसके लिए तो बहुत तैयारी की ज़रूरत है जो हमने की ही नहीं। बिल्कुल। और ये सब किस वजह से होता है, ये सब होता है प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, जब हम चीज़ें टालना शुरू कर देते हैं। और ज़्यादातर लोग जो मैंने अपने आसपास देखे हैं वो हमेशा इसी बात को लेकर आते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये कमियां हैं वो कमियां हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और वही प्रॉब्लम जो है वो सबसे साथ ज़्यादा लेकर आती है प्रॉब्लम लोगों में।
तो इसका मतलब अगर आपको कुछ करना है वे करना है, डोंट कम विद एक्सक्यूजेज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल। ज़्यादातर लोग इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीज़ें इसलिए टालते हैं, उनको लगता है मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, वो चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करते। और वो हमारे बहुत से प्रोजेक्ट हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग टाल दिए करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, इस सब का जो क्रक्स निकलता है, निचोड़ है, वो है लैक ऑफ प्लानिंग। तो वो प्लानिंग नहीं होती करना क्या है। जब आपके पास प्लानिंग नहीं है तब आप चीज़ें टालते जाएंगे। प्लानिंग से क्या होगा, प्लानिंग आपको एक दिशा देती है, आपको बताती है कि आपने करना क्या है। बिल्कुल। पर जब आपकी प्लानिंग ही नहीं होगी, आपको पता नहीं आपने क्या करना, तो आप चीज़ें टालेंगे ही। तो सबसे जरूरी चीज़ है स्टार्ट प्लानिंग। प्लान कीजिए चीज़ों को, देखिए मुझे करना क्या है। अगर आप वो चीज़ करेंगे तो आप अवश्य ही अच्छा करेंगे। तो ये थे कुछ कारण जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ये सब बहुत बड़े कारण हैं किस चीज़ के, प्रोक्रेस्टिनेशन के। और यही कारण है जिसके वजह से आज लोग अपने कामों को टालते हैं, आगे करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जी पुरी साहब ने बताया, प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण बताया अभी, और ब्रेक का समय हो चुका है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको टाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और किस तरीके से आप इसके बारे में इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके और क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे जीवन पे अगर हम चीज़ों को टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो उसके क्या क्या कारण होंगे, हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए हम होंगे कामयाब, ओनली ऑन पोलस्टार टीवी। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी इस खास पेशकश हम होंगे कामयाब। और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि क्यों हम चीज़ों को टालते हैं और आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। ब्रेक से पहले हमने इसके कुछ कारण कि क्यों इंसान ऐसा करता है उस पर चर्चाएँ की थी, और अब हम आपको बताएंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे ऊपर और किस तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर आपको ऐसा आलस आता है या आप कामों को टालते हैं तो आप किस तरीके से बच सकते हैं इनसे। पूरी सब क्या रीज़न, इफ़ेक्ट्स क्या क्या इसके हो सकते हैं। वैसे तो हमको पता ही, जैसे बिल्कुल बिल्कुल थोड़े बहुत कि हम अपने करियर में भी बिल्कुल हर चीज़ में आप पीछे जाना शुरू करेंगे, क्योंकि जब आप चीज़ें लेट शुरू करेंगे तो जो आपको चीज़ आज मिलनी थी वो हो सकता है आपको एक हफ्ते बाद मिले। तो वो चीज़ें तो आप जीवन में तो आप पीछे जाएंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा फैक्ट जो मैंने लोगों की ज़िंदगी में देखा है वो उनकी रेपुटेशन पे बहुत बड़ा फैक्ट पड़ता है। उनकी जो लोग चीज़ें टालने की कोशिश करते हैं, जब आप सोचिए मैंने आपको कोई काम दिया, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालते हैं, आप मेरे साथ एक बार प्रॉमिस करते हैं, 2 बार प्रॉमिस करते हैं, 3 बार, मैं आपसे 3-4 बार उस काम को करने के लिए बोलता हूँ। सपोज करिए आप उसको बोलते हैं पुरी साहब कल करते हैं। देखिए हम अपनी तरफ से तो सोच रहे हैं कि हम व्यस्त हैं, हम कल करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि मानसिक तौर पे दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचे। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको अगली बार अवॉइड करने की कोशिश करे। हो सकता है व्यक्ति वो सोचे यार ये व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है, ये काम मैं करूंगा ही नहीं अगली बार। तो इट अफेक्ट्स ऑन अवर रेपुटेशन, हमारी रेपुटेशन को बहुत अफेक्ट करता है। लोगों के मन में हमारी जो है वो इज्जत कम होना शुरू हो जाती है। वी स्टार्ट लूजिंग अवर रिस्पेक्ट इनटू द माइंड ऑफ पीपल। हम लोगों के दिमाग से और मन से अपनी रिस्पेक्ट खोना शुरू कर देते हैं। और अगली बात कि इसी वजह से आप देखेंगे लोग हम पर विश्वास करना छोड़ देते हैं जब हम चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि यार ये व्यक्ति ऐसे बोलता रहता है कि इससे होता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ जब देखो तो अप्पा ये करेंगे, अप्पा वो करेंगे, ये वो, और जब करने की बारी आती तो बोलता कल करेंगे, परसों करेंगे, चौथ करेंगे। और उससे क्या है, लोग आपके अंदर ऊपर विश्वास करना भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल।
आपकी रेपुटेशन जाएगी, या लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करें, कोई आपकी बात का सच नहीं मानेगा। ये सबसे बड़े इसके इफेक्ट्स जो है जीवन में आते हैं। और जब ये चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली जो आपकी लाइफ में ग्रोथ है, प्रोफेशनल ग्रोथ है, सोशल ग्रोथ है, वो भी बंद होना शुरू हो जाएगी, वो भी रुकना शुरू हो जाएगी। ये आपको रुकावट डालेगा आपके उसमें, क्योंकि जो चीज़ आप पहले जल्दी पा सकते थे उसको पाने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। ये आपके हिंड्रेंस, इट विल बी प्रूव्ड एज अ हिंड्रेंस इन योर ग्रोथ। देखिए आपकी रेपुटेशन पे इसका मैंने बताया फ़र्क पड़ता है। आपकी जब आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी तो आप इतनी इजीली लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ये चीज़ आप में फ्रस्ट्रेशन लाती है लाइफ में। आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं कि मेरे में इतनी एबिलिटीज़ हैं, काबिलियत हैं, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरी जो ग्रोथ है वो इतनी स्लो क्यों है? वो इसलिए कि हम चीज़ें टालना शुरू करते हैं, लोग आप पे विश्वास कम करेंगे, ग्रोथ रुकेगी। तो आप जब आप स्लो ग्रोथ करेंगे, अपनी एक्सपेक्टेशन से कम आपको नतीजे मिलेंगे, तो आप में फ्रस्ट्रेशन आएगी। और यही फ्रस्ट्रेशन आपने देखा है आज बड़े बड़े लोगों को जो है वो इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में लेकर जा रही है। और लोग देखा साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, वो जा रहे हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। किस वजह से? कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन उसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब हम चीज़ें समय से नहीं करेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा हमारे ऊपर इतना प्रेशर हो जाएगा काम को करने का, जो हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में ले आता है कई बार। और हम उसी वजह से आप देखिए हाइपरटेंशन, ये सब डिजीज जो है आज लोगों में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और जब ये सारी चीज़ें होंगी, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, कुछ होगा, तो आप सही तरीके से एफर्ट नहीं मार पाएंगे। आप सही तरीके से जब एफर्ट नहीं मारेंगे तो ये चीज़ आपकी लाइफ में पुअर रिजल्ट्स लेके आएगा। सही बात है। ये इसके इफेक्ट्स हैं। जो पुअर रिजल्ट्स आएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगी, ये सारी आपकी रेपुटेशन नहीं होंगी, तो हम अपने आप को अनसक्सेसफुल समझना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में असफल हो गए। इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना पोटेंशियल, एबिलिटी, क्षमताएं, सब कुछ होते हुए भी हम में ये वो सब विशेषताएं हैं जो किसी एक सफल व्यक्ति में होनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी असफल हो गए। तो आप अपने अंदर एक बार झांक के देखिए, अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखिए दर्शकों, आपको पता चलेगा दर्शकों कि ये जो अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप कृपया इस जो आदत को आप छोड़िए। अगर आप में ये आदत है, इससे आप ही तंग नहीं होते, आपके आसपास के सब लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और देखिए जब ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है, जैसे आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे टाइम से, कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं? हम फिर कोई भी काम है जल्दी जल्दी करना शुरू करते हैं। फ्रस्ट्रेट हो, आपने देखा जो एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, जिसे रिजल्ट नहीं मिलता, वो डेस्परेट हो जाता है रिजल्ट के लिए। उसमें अत्यधिक वो इच्छा हो जाती है, तीव्र इच्छा हो जाती है कि मुझे ये चीज़ मिले मिले मिले। उसके लिए क्या, व्यक्ति उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है, वो खज्जल होना बिल्कुल खज्जल हो जाता है व्यक्ति एक तरीके से। ही स्टार्ट्स बस्लिंग। और जब आप ऐसे काम करेंगे तो आप अपने पूरे एबिलिटीज और पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाएंगे। और जब आप ऐसी स्थिति में होंगे और आप उस समय कुछ डिसीजन लेने होंगे, इट लीड्स टू पुअर डिसीजन मेकिंग। हाँ, ज़्यादातर गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। बिल्कुल, गलती होने की गुंजाइश जो उसमें बढ़ जाती है, एंड इट लीड्स टू पुअर डिसीजन मेकिंग। और वही चीज़ है जो आपको फिर प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो असफल बना देती है जीवन में। तो इसलिए ये सबसे खतरनाक चीज़ है। मैंने बहुत बड़े बड़े पोटेंशियल लोगों को, बहुत अच्छे लोगों को लाइफ में नीचे गिरते हुए देखा। किस वजह से? टैलेंट होते हुए भी कुछ कर नहीं पाते। तभी तो लोग कहते हैं कि देखिए स्कूल्स में टाइम टेबल किस लिए बनाया जाता है कि हर चीज़ आप समय पे करें। तो प्रोक्रेस्टिनेशन उससे जुड़ी हुई चीज़ है कि आप अपने जीवन का एक प्लान बनाइए कि आपने कब क्या क्या करना है। टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा आप चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी बहुत से जरूरी काम जो है जीवन के वो छूट गए हैं। जी, तो पूरी साहब ने बताया कि किस तरीके से ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो प्रक्रिया है किस तरीके से अफेक्ट करती है हमारे करियर को, हमारे पर्सनैलिटी को, हमारी लाइफ को, और हमारी सोशल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, उसको भी ये बहुत बड़े तरीके से इफेक्ट कर सकती है। अगर बिजनेस से या प्रोफेशन से अलग हट के भी अगर मैं बात करूँ, आपने अपने बच्चों को समय दे रखा है, अपनी वाइफ को समय दे रखा है कि मैं इस तारीख को या इस महीने हम लोग कहीं जाएंगे घूमने या कुछ करेंगे, तो और आप उसको डिले करते रहते हैं। आप बच्चों को आपने कहा कि नहीं छुट्टियों में हम यहाँ जाएंगे और आप वो डिले करते हैं, नहीं जब बेटा चलो कोई नहीं अगले महीने जाएंगे, फिर अगले महीने। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपकी पर्सनल लाइफ को भी बिल्कुल, और सोशल इंस्टेबिलिटी भी लाती है, सोशल इंस्टेबिलिटी भी लाती है। सर, इसको बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके मैं फिर सिर्फ आपको 4 मूल मंत्र बताऊंगा। मुझे भी बहुत से आते प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए। मैं भी आज ही मेरी माँ कहती जब इसने
जब मैं चेन्नई में पढ़ता था, मम्मी कहती जब इसने चेन्नई में पढ़ने जाना होता था तो इसको देखते थे वो कहाँ था, तो ये बाजार में घूम रहा होता और जाते टाइम ये चीज़ें पैक करना शुरू करता था। ये प्रोक्रेस्टिनेशन ही थी। और कई बार ऐसा में भी तो जब 2 महीने के अभी आजकल बच्चों को छुट्टियां पड़ी हुई हैं, और अभी भी मैं आपको बता दूं बहुत से बच्चे होंगे ऐसे जो कहते हैं होमवर्क कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर वो लास्ट जिस दिन अगले दिन स्कूल खुलना होता है और पिछली रात ही हमने भी ऐसी गलतियां की और कुछ बच्चे तो हफ्ता भर स्कूल ही नहीं जाते कि चलो लेट जाएंगे तो होमवर्क के लिए नहीं पूछा जाएगा। तो इसका जो एक मूल मंत्र है, पहला मूल मंत्र है कि प्लान एंड प्रिपेयर। प्लान करिए कि आपको चाहिए कि जीवन में आपने करना क्या है, कौन सी चीजें आपकी जरूरी है, और प्रायोरिटी सेट करिए कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अब प्रायोरिटी बेस पे चीजें करना शुरू करिए। प्लान एंड प्रिपेयर। प्लान करिए और अपने आप को तैयार कीजिए कि आपने करना क्या है। जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, कुछ लोग कहते हैं वह व्यक्ति लकी है, मेरा भी वैसे घर पे नाम लकी है कि वह व्यक्ति लकी है, उसको आराम से हर चीज जीवन में मिल गई। लेकिन मैं बताता हूँ व्हाट इज लक। लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। मतलब आप लक वो है कि जब आप किसी चीज के लिए तैयार हैं और आपको उसकी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो उसी चीज को मैं कहना चाहता हूं, प्लान एंड प्रिपेयर। आप तैयार रहिए और जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप क्लिक कर जाएंगे। हम अब सही समय का इंतजार मत करते रहिए। आपको जब लगता है कि सही समय है तभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको लगता है कि मुझे किसी चीज के लिए तैयारी करनी चाहिए, मुझे कोई काम करना चाहिए, तो आप तभी उसे करना शुरू कर दीजिए। देयर इज नो राइट टाइम। कुछ लोग तो उन लोगों को हिला हुआ भी कहते हैं उन लोगों को फर्क है, लेकिन मैं पहले बोल चुका हूं जब तक फर्क नहीं पड़ेगा तो जीवन में फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो फर्क पड़ना बड़ा जरूरी है। जब लोग ये बोलेंगे आपको किस बंदे को फर्क पड़ गया, तो मतलब अब फर्क पड़ रहा है मतलब। तो वो देयर इज नो राइट टाइम। जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको लगता है कि मुझे ये चीज शुरू करनी है, जब भी आपके दिल से आवाज आती है, दिल की आवाज सुनिए आप अपने आप। उस दिल की आवाज को सुन के आप उसे तभी शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। आप अच्छा करेंगे तब भी कहेंगे, बुरा करेंगे तब भी कहेंगे। अगर आप अच्छा करेंगे तो कहेंगे जी इसको काफी अपॉर्चुनिटी, इसके पापा ऐसे थे, मम्मी ऐसे थे। नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे इतने इसके मम्मी पापा ऐसा, ये बच्चा कुछ नहीं कर रहा। वो तो क्योंकि उनको तो कहना ही है। क्योंकि आपने देखा जब एक मैच चलता है तो स्पेक्टेटर्स तो बोलेंगे। क्रिकेट मैच आप देखिए, सब लोग बाहर बैठ के कमेंट्री करेंगे, लेकिन जब आप फील्ड में उतरेंगे तब आपको जीवन की सच्चाइयों का पता चलेगा। बिल्कुल राइट। तो देयर इज नो राइट टाइम। जब आपका मन करता है आप काम शुरू कर दीजिए। आप उसे जिस तरीके से आपका दिल करता है उसे शुरू करिए। सो एक बात याद रखिए, पहले प्लान एंड प्रिपेयर। देयर इज नो राइट टाइम। देयर इज नो राइट टाइम। और वही बात है, मैं आपको पहले भी ये कहानी सुना चुका हूँ पिछले एपिसोड्स में, कर्नल सैंडर्स की। जब उन्होंने KFC शुरू किया था तो वो 65 वर्ष की आयु के थे। और जब आप 65 वर्ष की आयु में लोग सोचते हैं भाई अब तो मेरा सब कुछ लकड़ियों पे ही होगा, सोचिए उस समय उन्होंने एक नए वेंचर की शुरुआत की। और आज देखिए आप KFC 10,000 से ज्यादा आउटलेट्स में पहले बात कर चुका हूं जो पूरी दुनिया में है। तो ये है कि देयर इज नो राइट टाइम। जब आपका मन करता है कोई भी स्टेप लेने के लिए, आप वो स्टेप लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। और जो तीसरा पॉइंट है वो आप याद रखिए, वो है फेलियर इज लर्निंग। मतलब आप फेल हो रहे हैं। आई लव पीपल दोज हु फेल। मैं हमेशा ये बोलता आया हूं, मुझे उन लोगों से बहुत प्यार है जो फेल होते हैं, क्योंकि फेल आप तभी होंगे जब आप कोई नया काम करने की कोशिश करेंगे, कोई नया प्रयास करने की कोशिश करेंगे। तो फेलियर इज लर्निंग। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, अ मैन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक हैज नेवर लर्न एनीथिंग न्यू। मीन्स अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे, इसका मतलब आप कोई नया सीखने की कोशिश नहीं की। गलतियों से मत डरिए, इस चीज से आप ऊपर निकल आइए। ये सोचिए कि अगर आप कोई नया काम करते हैं, गलती कर रहे हैं, वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम गलतियों से ही उसे सही तरह से करना सीखेंगे। तो गलती करना बड़ा जरूरी है। आप जितनी ज्यादा गलतियां हो सके जीवन में करिए, क्योंकि आप जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे इसका मतलब आप उतने नए कार्य, नई चीजें सीखने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो फेलियर इज लर्निंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन की आप बात पे वो भी ध्यान से दीजिए और कोशिश करिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, प्रयास कीजिए। गलती हो जाएगी कोई बात नहीं, और अपने आप में परसिवरेंस रखिए कि अगर आज मैंने ये गलती की वजह से फेल हुआ, आई हैव फॉलन डाउन, आई विल गेट अप अगेन एंड आई विल फाइट बैक अगेन, बाउंस बैक विद डबल एनर्जी। आप डबल जोश के साथ, डबल चीज के साथ आप आगे बढ़िए। भूल जाइए कि आपने कोई भी गलती की है। कोई बात नहीं, गलतियां की हैं। कहते मैदान जंग में वही व्यक्ति गिरेगा जो लड़ने जाएगा, घर पे बैठ के नहीं गिरेंगे आप।
परसिवरेंस का होना बड़ा जरूरी है आपके अंदर। देखिए हर आदमी गलती करता है और वही लोग जीवन में ऊपर चढ़े हैं जो गलतियों से उठ के जो बाउंसिंग बॉल की तरह जिन्होंने बाउंस बैक विद डबल द एनर्जी, और उस एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। तो फेलियर इज ऑलवेज अ लर्निंग। आप फेल हुए हैं, मैं फेल हुआ, अगर मैं अपनी उन विफलताओं के ऊपर सोचता रहता तो हो सकता है मुकेश जी आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। हमें अपनी फेलियर से सीखना है और बहुत कुछ सीखना है, उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जी, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आज डिस्कस किया सर ने, प्रोक्रेस्टिनेशन, और काफ़ी जोशीला जोश भी भरने का काम किया लास्ट में आप सभी में कि कुछ करें, आप चीज़ों को टालें नहीं और आगे बढ़ते रहें, लाइफ में कामयाब होते रहें। और जो नंबर हमने आपको बताए हैं, हमेशा मैं बताता हूँ, उस नंबर पर आप पूरी हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप आकृति इंस्टीट्यूट आके खुद पर्सनली इनसे मोटिवेशनल लेक्चर्स ले सकते हैं। एक नया सिस्टम शुरू किया उन्होंने इंग्लिश कोचिंग के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उस इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए भी आप आकृति इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। और जो बच्चे चाहें वो हर शनिवार को, जो हमने कहा था 10 बजे आकर वो अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने जो स्पॉन्सर्स हैं इस शो के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस शो के स्पॉन्सर्स का नाम मैं एक बार ले लूँ। चाणक्य द गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमीरपुर में, अमास वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो भी हमारे स्पॉन्सर हैं। साथ ही साथ काठी जंक्शन, जहाँ पे काठी रोल मिलते हैं बहुत टेस्टी, और साथ साथ गेम ऑन, वहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। और साथ ही साथ ओम प्रकाश एंड सन्स और तनिष्क होम डेकर, जहाँ से आप सारा इंटीरियर्स का सामान ले सकते हैं। और आकृति इंस्टीट्यूट तो चलो पावर सपोर्टेड बाय आकृति इंस्टीट्यूट तो है ही है। इस शो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।